विराट कोहली अपने बैट पर एमआरएफ का स्टिकर लगाने के कितने पैसे लेते हैं और पुलिस की वर्दी में यह रस्सी क्यों होती है और होटल के रूम में बेड और चादर व्हाइट कलर की क्यों होती है और फेसबुक में सब नीला कलर ही क्यों होता है और ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप बोल नहीं सकते हैं। ये सभी अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो के एंडिंग तक बने रहिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले आइकन को दबा देना। फैक्ट नंबर 20, तुर्की में रहने वाले परिवार को एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में और किसी को नहीं हुई है। इस बीमारी में जानवर की तरह 4 पैरों पे चलना पड़ता है और इस परिवार के 19 में से 5 बच्चों को यह बीमारी है। उनके लिए अपने 2 पैरों पर खड़े रहना बेहद ही मुश्किल है, इसलिए यह हाथों के सहारे चलने पर मजबूर है। और ब्रिटिश साइंटिस्ट का कहना है कि इस परिवार को यूनिवर्सल सिंड्रोम यह बीमारी है जिसमें लोग पैर के साथ हाथों का भी इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए। फैक्ट नंबर 19, दुनिया में एक से एक बढ़कर महंगी चीज है और हमको साधारण दिखने वाली चीज भी इतनी महंगी होती है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी अफ्रीकन ब्लैकवुड है। इस लकड़ी की कीमत 8000 पाउंड यानी इंडियन रुपीज में 7 लाख रुपए किलो यह लकड़ी बिकती है। यह सिर्फ साउथ अफ्रीका में और 26 कंट्रियों में मिलती है, लेकिन इस लकड़ी को तैयार होने के लिए 60 साल का टाइम लगता है और इस पेड़ की हाइट 25 से 40 फीट तक बढ़ जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे इस लकड़ी का यूज कहाँ होता है, तो यह लकड़ी का ज्यादातर इस्तेमाल शहनाई, बांसुरी, गिटार जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस लकड़ी से फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 18, हाल ही में रिलीज हुई स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में जो एडवर्टाइजमेंट में साउंड ट्रैक यूज हुआ है वो साउंड इंडिया के म्यूजिक द्वारा कंपोज किया गया है। इस मूवी के साउंड ट्रैक को कश्यप ने कंपोज किया है जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल की है। फैक्ट नंबर 17, एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप बोल नहीं सकते हैं। यह कुछ अलग तरह का रेस्टोरेंट कुछ महीने पहले ही चीन में खोला गया है और इस रेस्टोरेंट को फेमस कंपनी स्टारबक्स कंपनी ओन करती है। रेस्टोरेंट की यह खास बात है कि कस्टमर रेस्टोरेंट में बिना बोले अपना ऑर्डर देते हैं, इसलिए इस रेस्टोरेंट का नाम साइलेंट कैफे रखा गया है। कस्टमर को जो भी ऑर्डर करना है वो अपने हाथ के इशारे से मेनू कार्ड के नंबर बता दे, ऑर्डर कुछ मिनटों बाद आपके पास आ जाएगा। इस रेस्टोरेंट में यह भी सुविधा दी गई है कि अगर कोई वेटर कस्टमर को नहीं समझ पाता है तो वो अपनी बात को नोटपैड में लिख कर भी दे सकता है। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट की दीवारों पर साइन लैंग्वेज और पॉइंटर इंडिकेटर भी पेंट किए गए हैं ताकि कस्टमर को जो बोलना है वो आसानी से समझ सके। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यह कैफे क्यों खोला गया है। इसका एक ही मकसद है कि कस्टमर को ना सुन पाने वाले लोगों की भाषा समझने के लिए इंस्पायर करना है। इस कैफे में 13 स्टाफ के लोग काम करते हैं। इनमें से 14 स्टाफ के लोग ऐसे भी है जिन्हें सुनाई नहीं दे सकता है और इस रेस्टोरेंट में ऐसी अरेंजमेंट की गई है कि जिसमें ना सुन पाने वाले लोगों को फ्यूचर में ज्यादा जॉब मिल सके। ऐसे अमेजिंग आइडिया के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 16, हम बैंक में जाते हैं तो हमें पैसे निकलने या डालने के लिए एक फॉर्म दिया जाता है। उस पर अमाउंट डालने से पहले हमें यह निशान दिखाई देता है, उसे हम भारतीय करेंसी का चिन्ह मानते हैं। लेकिन सबसे पहले जब यह निशान को बनाने के लिए देश के कुछ आईआईटी कंपनी को यह काम दिया गया, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने यह आर्ट रखी कि यह निशान भारतीय संस्कृति और मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। इसके बाद पूरे देश से लगभग 3331 डिजाइन आ गए, जिसमें से 5 ही डिजाइन को फाइनल लिस्ट में रखा गया, जिसमें से उदय कुमार के डिजाइन को फाइनल करके भारतीय करेंसी के निशान चिन्ह को घोषित कर दिया। और भारतीय करेंसी के चिन्ह बनाने वाले उदय कुमार धर्मलिंगन जो आईआईटी गुवाहाटी में डिजाइन ऑफिस के हेड है। फैक्ट नंबर 15, दुनिया की ज्यादातर कैसीनो में आपको घड़ी और खिड़की नहीं दिखेगी, क्योंकि कस्टमर ज्यादा टाइम कैसीनो में रहेगा उतना ही कैसीनो के मालिक को प्रॉफिट होगा। और आप कैसीनो में जाएंगे तो आपको डे और नाइट का पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बाहर देखने के लिए कोई भी खिड़की नहीं होती है, क्योंकि कैसीनो के अंदर का एमबीएस 24 आवर्स एक जैसा ही होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैसीनो में कस्टमर को शराब फ्री में दी जाती है। इसके भी पीछे यह कारण है कि शराब पीने के बाद डिसीजन में और सोचने की शक्ति में शराब रुकावट करती है। कोई भी सोचे बिना फास्ट डिसीजन लेगा तो उसके हारने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे कैसीनो को ज्यादा प्रॉफिट होता है। फैक्ट नंबर 14, फेसबुक के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग 23 साल की कम उम्र में अरबपति बन गए थे, जिन्होंने फेसबुक की स्थापना 2004 में की थी। और फेसबुक को दुनिया भर में 84 मिलियन प्लस लोग यूज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं फेसबुक को कलर ज्यादातर नीला ही क्यों है? और मार्क जुकरबर्ग ने इसके अलावा दूसरा कलर क्यों नहीं लिया? क्योंकि मार्क जुकरबर्ग को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी है। इसकी वजह से मार्क को सबसे अच्छी तरह से ब्लू कलर ही दिखाई देता है। इसी कारण फेसबुक की वेबसाइट और मोबाइल ऐप में ब्लू कलर का सबसे ज्यादा यूज हुआ है। फैक्ट नंबर 13, दुनिया में कई तरह की बिजनेस है, उनमें से एक उतरे हुए कपड़े को किराए पर देने का बिजनेस है। ब्रिटनी मैकवर्ड नाम की खूबसूरत महिला ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने वाली है। यह महिला ने अपने उतरे हुए कपड़े को किराए पर देने का बिजनेस बना लिया है। जब वो 20 साल की थी तब से ब्रिटनी मैकवर्ड ने अपने ड्रेसेस को ऑनलाइन किराए पर देना शुरू किया था। सबसे ज्यादा हैरानी की यह बात है कि यह बिजनेस काफी सक्सेसफुल रहा, जिसकी वजह से ब्रिटनी मैकवर्ड करोड़ रुपए कमा चुके हैं। इसके अलावा उसके पास एक लग्जरी घर भी है। फैक्ट नंबर 12, जापान पूरे दुनिया में अपने गजब के टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। उसमें से एक स्मार्ट मिरर टेक्नोलॉजी है। आप उस मिरर में देखते हो तो उस मिरर आपको खूबसूरत होने का एहसास दिलाता है। यही नहीं, जापान में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जापान के लोग घरों में कहीं भी अपने हाउस स्लीपर छोड़ दी तो वो ऑटोमेटिक अपनी जगह पर पार्क हो जाएगी। इसे सेल्फ पार्क नाम दिया गया है। लेकिन जापान यही नहीं रुक रहा है। जापान अब ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसमें घर हवा में उड़ जाएंगे
जानेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और जापान सबसे ज्यादा परेशान भूकंप से ही है। इससे जापान को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसी वजह से जापान अब उड़ने वाले घरों की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। फैक्ट नंबर 11, क्रिकेट की हिस्ट्री में कुछ ऐसे कोइंसिडेंट हुए जो परफेक्ट मैच होते हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। उस दिन यह डेट थी जब घड़ी में 11:11 हुए तो साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 111 रनों की जरूरत थी। जैसे एक टाइम पर सब कुछ 11-11 हो गया था और विराट कोहली और पूर्व क्रिकेटर विजय हजारे इन दोनों के साथ एक दिन में सब कुछ एक जैसा ही हो गया था। यह जानकर आप हैरान हो जाओगे। जब विराट कोहली 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे तब कोहली ने शतक लगाया, लेकिन 64 ईयर पहले उसी दिन विजय हजारे ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाया था और दोनों का भी दिन रिपब्लिक डे ही था और दोनों ने भी 111 रन ही बनाए थे और दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड के स्टेडियम में खेले गए थे। लेकिन और हैरानी की यह बात है कि दोनों भी 6 नंबर पर ही बैटिंग करने आए थे। फैक्ट नंबर 10, यह फैक्ट नहीं है लेकिन सुपरमार्केट आपके दिमाग के साथ कुछ ऐसा खेलता है। सबसे पहले आप सुपरमार्केट में जाते हो तो आपको खाली बास्केट दिया जाता है ताकि आप एक चीज खरीदने के इरादे से आए हो तो वो भी ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा। सुपरमार्केट में जानबूझकर नीचे की तरफ बिस्किट और चॉकलेट रखे जाते हैं ताकि बच्चे के हाथ आसानी से पहुंच सके और वो बिस्किट और चॉकलेट खरीदने की जिद करे। लेकिन जरूरत की चीजें जैसे आटा, चावल, दाल, गेहूं यह सब अंदर की तरफ रखा होता है ताकि कस्टमर पूरा सुपरमार्केट घूमे और सुपरमार्केट के सारे प्रोडक्ट को देखे। इससे उसका मन ललचाए और वो कई सारे प्रोडक्ट को भी खरीदेगा। फैक्ट नंबर 9, साइरस पूनावाला का नाम तो आपने सुना ही होगा। इंडिया में सबसे पहले इन्हीं की कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन बनाई थी और इसी कंपनी की दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन सप्लाई की थी। इसी वजह से साइरस पूनावाला इंडिया के 5वें सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। 1966 में उन्होंने सिम्टम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की और वैक्सीन बनाने लगे। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एंटी टिटनेस की वैक्सीन बनाई। वैसी इनकी किस्मत चमक उठी। टिटनेस की वैक्सीन इंडिया के साथ पूरी दुनिया में भी सप्लाई करने लगे। फिर कोरोना काल के दौरान उन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाई जिसकी वजह से इनकी इनकम में बहुत तेजी से बढ़ी और यह आज इंडिया के 5वें सबसे अमीर आदमी है। फैक्ट नंबर 8, जब भी आप कहीं घूमने जाते हो तो आपको होटल के रूम में सबसे पहले अट्रैक्ट करती है वो व्हाइट कलर की चादर और बेड। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आपके सभी होटल के रूम में हमेशा बेड और व्हाइट कलर की चादर क्यों इस्तेमाल की जाती है? क्योंकि व्हाइट कलर के कांटेक्ट में आने से मन और दिमाग शांति महसूस करता है जिससे स्ट्रेस कम आता है और आप स्ट्रेस फ्री होकर अपने वेकेशन को एंजॉय कर सके। जब भी हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो ऐसे में भागदौड़ और मौज मस्ती में काफी थक जाते हैं। ऐसे में व्हाइट कलर आपको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। इसके साथ व्हाइट कलर की चादर पर सोने से नींद अच्छी तरह से आती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, होटल की बेडरूम में व्हाइट कलर की चादर डालने जाने के पीछे उस पर लगे दागों को आसानी से पहचाना जा सके, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि व्हाइट कलर के कपड़ों को धोना आसान नहीं होता है। जबकि एक्सपर्ट की माने तो कलरफुल कपड़ों के मामले में व्हाइट कलर के कपड़ों के दागों को पहचानना और धोना आसान होता है। और होटल की बेडरूम में व्हाइट कलर की चादर डालने से उनको लग्जरी लुक भी आता है। इसलिए रेलवे, एरोप्लेन, होटल में व्हाइट कलर की चादर, तौलिया और रुमाल का यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, इंडिया में ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही पैसे को पे करते हैं और हम पैसे को ट्रांसफर करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। लेकिन आप सोचते होंगे कि यह स्कैनर ब्लैक पट्टी को स्कैन करता है, लेकिन वो ब्लैक कलर को नहीं बल्कि व्हाइट कलर को स्कैन करता है। आपको ये पहले से पता था या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 6, अमेरिका के लोग बिजनेस करने में सबसे आगे क्यों है? ये बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि इंडिया में जोमेटो कंपनी ऑनलाइन फूड डिलीवरी करती है, वैसे ही अमेरिका में ऑनलाइन फूड डिलीवरी दूरदर्श कंपनी करती है। लेकिन कंपनी ने यह रूल निकाला है कि हर एक कंपनी में काम करने वालों को, वो चाहे सीईओ हो या एम्प्लॉय हो, हर एक को खुद डिलीवरी बॉय बनकर कस्टमरों को महीने में एक बार खाना डिलीवर जरूर करके आना है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी में काम करने वालों सभी स्टाफ के लोगों को कंपनी के काम को अच्छे से समझ सके और उसमें सही सुधार कर सके। फैक्ट नंबर 5, इंडिया में कौन सी भी सरकारी डिपार्टमेंट के लोग अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए स्ट्राइक पर जाते हैं तो वो अपना सब कुछ काम बंद करके स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। इसमें आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जापान में एक ऐसा यूनिक तरीका है स्ट्राइक करने का कि आप बोलोगे क्या बात है। जापान के बस ड्राइवर अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए जब स्ट्राइक करते हैं तो वो बस चलाना बंद नहीं करते, बल्कि बस में जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है उससे पैसे नहीं लेते हैं और फ्री में पैसेंजर को अपने पते पर पहुंचा देते हैं। इससे स्ट्राइक भी हो जाती है और पैसेंजर को कोई परेशानी भी नहीं होती। जबकि जापान के बस ड्राइवर का कहना है बस से ट्रैवल करने वाले ज्यादातर लोग, डिले आने जाने वाले लोग इसी बस पर डिपेंड होते हैं। फैक्ट नंबर 4, इंडिया में प्यार का इजहार लोग फूल देकर, गाना सुनाकर, कोई गिफ्ट देकर या रिंग देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन प्राणियों में पेंगुइन मेल जो होता है वो फीमेल पेंगुइन को एक सुंदर सा पत्थर देकर अपने प्यार का इजहार करता है और फीमेल पेंगुइन को वो पत्थर पसंद आया तो वो फीमेल पेंगुइन उसके साथ हमेशा के लिए रहने लगेगी। फैक्ट नंबर 3, दुनिया भर में आदिवासियों की बहुत सारी जनजातियां मौजूद है और सभी जनजातियां बहुत ही ज्यादा खूंखार होती है। ऐसे ही इथियोपिया की जनजाति है, वो सूडान बॉर्डर के ओमान घाटी में रहते हैं। लेकिन इस जनजाति में सबसे अट्रैक्टिव मैन जो होता है जिनके पेट बाहर होते हैं, मतलब कि पेट जितना बड़ा होगा वो आदमी उतना ही हैंडसम माना जाता है और जिसका सबसे बड़ा पेट होगा उस आदमी को यहाँ हीरो भी मानते हैं। और यहाँ पर तो मोटे
मोटे आदमी से शादी करने के लिए लड़कियों के बीच मारपीट भी हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, आपने कभी ना कभी यह जरूर देखा होगा कि पुलिस की वर्दी में एक रस्सी होती है जो उनके लेफ्ट हैंड से होकर उनकी जेब में जाती है। दरअसल ये आम रस्सी नहीं होती है, इसे बिशर गार्ड कहा जाता है। लेकिन यह रस्सी लेफ्ट हैंड पर ही इसलिए होती है कि कई बार परेड के टाइम में सलामी राइट हैंड से दी जाती है, तो बहुत बार वहाँ राइफल वेदर भी आ जाती है, इसलिए इसको लेफ्ट हैंड में पहनते हैं। और इस रस्सी में एक सीटी भी लगी होती है जो उनके वर्दी से जुड़कर उनकी जेब में छुपी होती है। अगर पुलिस वाले को कभी इमरजेंसी टाइम में किसी कार को रोकने के लिए या और किसी पुलिस वाले को मैसेज देना हो तो वो अपनी सीटी का यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 1, विराट कोहली आज के टाइम पर एक ब्रांड है, यह भी कहना गलत नहीं होगा। इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में विराट कोहली की इतनी फैन फॉलोइंग है कि विराट कोहली इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करने के 5 करोड़ रुपए लेते हैं। और विराट कोहली अपने बैट पर एमआरएफ का सिर्फ स्टिकर लगाने के इतने पैसे देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। साल 2015 में एमआरएफ कंपनी ने विराट के साथ 3 साल के लिए 8 करोड़ रुपए में एमआरएफ का स्टिकर लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। बाद में 2017 में एमआरएफ कंपनी ने फिर से विराट के साथ डील की और 100 करोड़ रुपए दिए और अगले 8 साल का एमआरएफ का स्टिकर अपने बैट पर लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी स्पार्टन कंपनी का स्टिकर लगाने के लिए हर साल 6 करोड़ रुपए लेते हैं। रोहित शर्मा 3 करोड़ रुपए लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मोस्ट इंपोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले आइकन को दबा देना।